नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर आपको 10th क्लास का चैप्टर संख्या 5.2 से 2 का 13 नंबर से आपको क्वेश्चन बता के देते हैं। 13 नंबर का है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन आप अगर नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे वीडियो को जो है आप देखें, और पहले वाले वीडियो जो मतलब दे चुके हैं उसमें जाकर के आप देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, है ना। और 13 नंबर का बता रहे हैं, आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है या है जो 7 से विभाजित होती है या विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, मतलब 7 के आने से विभाजित होने वाला 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 3 अंकों का स्टार्टिंग संख्या जो है 100 है, ठीक है, और लास्ट संख्या जो है 999 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग संख्या 100 है और लास्ट संख्या 999 है। ठीक है, तो आपको इसमें 7 से विभाजित होने वाला संख्या 100 और 999 के बीच कौन कौन सा संख्या है और कितना है वो संख्या, ठीक है, जो 7 से विभाजित हो जाएगा, इस बातों का पता करना है। नहीं तो सबसे पहले इसमें भी 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 1 0, 7 चौके 28, बचेगा यहाँ 2। ठीक है, तो देखिए इसमें हासिल कितना बच गया, मतलब हासिल होते शेष कितना बच गया 2। इसमें काश 5 और ज्यादा होता, इसमें 2 ज्यादा था इसलिए तो 2 शेष बच गया। काश ये 2 ज्यादा जो था उसमें 5 और ज्यादा होता तो यहाँ शेष कितना बचता, 7 शेष बचता, और 7 अगर शेष बचता तो 7 के पारे से ही आराम से विभाजित हो जाता। इसका मतलब है कि इस संख्या में 5 और कमी है। ठीक है, 5 और उसमें अगर हम लगा देते हैं तो 105 हो जाएगा, और 105 जो है 7 के पारे से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको में देखते हैं, और हाँ अगर अगर घटाने की बात करेंगे तो 100 से कम चले जाएगा, और 100 से कम 99 पर भी अगर चले गया तो 2 अंक का संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें अब जोड़ना है, घटाना नहीं। और इसमें आइए 7 से विभाजित करते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 उतारिए 29 बच गया, 7 चौके 28, 9 में से 8 गया 1, खत्म, 9 19 हुआ, 7 दूना 14, 2 बार में 14 होगा, 9 में से 4 गया 5, 1 खत्म। ठीक है, इसमें शेषफल आपका 5 बचा। इसका मतलब है कि इसमें 5 ज्यादा है ना। अगर इसमें अगर जोड़ने का काम अगर करेंगे तो ये 999 के जगह पर 1000 हो जाएगा। एक को अगर जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 होने के बाद ये 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, ना कि 3 अंकों वाली संख्या रहेगी। ठीक है ना, तो इसमें जोड़ना नहीं। इसमें ध्यान दीजिए कि शेषफल कितना बचा, 5। तो ये 5 इसमें फालतू था 7 के पारे के हिसाब से, इसलिए तो शेष 5 बच गया। तो ये 5 बचा हुआ शेष फालतू को आप उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसमें और कितना लगेगा जो 7 बन जाएगा उसी को जोड़ना है। इसमें जो शेषफल फालतू शेषफल जो बचेगा उसको घटा देना है। इसमें जोड़ना है और इसमें घटाना है। इसमें जोड़ना भी है तो क्या जोड़ना है, जो शेष बचेगा वो नहीं जोड़ना है, शेष में और कितना जोड़ देंगे, जो भाग जिससे दे रहे थे उतना भूल गए, उसी को जोड़ना है। ठीक है, तो शेष 2 बचा है, 2 में 5 और मिलाने से 7 बन जाएगा, और 7 के पारे से ये भाग लग जाएगा। ये 5 और मिलाने से 7 बनेगा, तो वही 5 को इसमें जोड़ना है, यानी इसका स्टार्टिंग 105 होगा। ठीक है, इसका अंत 5 घटा के 999 में 5 घटा लेंगे तो 994 होगा। यही इसका अंत जो है 994 होगा। आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसी को हम एपी में लिखना है। ठीक है, एपी इक्वल हो जाएगा आपको 105 पहला संख्या होगा, 105 प्रत्येक में 7 7 7 7 जोड़ते चले जाएंगे, उस 7 के पारे से विभाजित हो जाएगा। 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, उसमें और 7 जोड़ेंगे तो 119, कुछ इस तरह करके डॉट 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 होते होते 994 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यही 994 लास्ट। ठीक है, अब ये आपको एपी में कन्वर्ट हो गया, आ गया। ठीक है, अब आपको योग ज्ञात करना है, योग कर लेना है इसको, तो पता चल जाएगा जोड़ के कि कितना संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 के पारे से विभाजित हो सकती है। क्लियर है ना। तो देखिए ए, इसमें आपको पहला संख्या 1 कहलाता है, दूसरा में से पहला घटाने के बाद यानी 112 में से 105 घटाने के बाद जो बचेगा 100 बी कहलाएगा। ठीक है,
ये पता होगा आपको, क्या कि इतना दूर तक आप 13वां क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। इससे पहले पूरा सारी बातें बता दी गई है, ठीक है ना, यहाँ तक आगे। और ये लास्ट वाला जो है सो an कहलाता है 994, ठीक है। 994 जो है सो an है, क्लियर है। अब आपको जो है n निकालना है, इसमें कितनी संख्या है, यानी कि संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है कि कितनी है जो 7 के 12 से विभाजित होगी। तो ये सब संख्या है जो 7 के 12 से विभाजित होगी। इसमें तो हम डॉट 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 कर दिए, तो इसका पता तो नहीं है कि कौन कौन संख्या है, कितना है ना। तो उसके लिए आपको an का सूत्र लगा के, an का मान जब पता है तो आपको an का सूत्र लगा करके n का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। an का सूत्र क्या होता है बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an के जगह पर आप 994 बैठाएंगे, a की जगह पर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपको d तो निकाले नहीं, d कैसे निकलता है, तो a2 माइनस a1 करेंगे, यानी कि दूसरे संख्या में से पहले वाले संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो d प्राप्त हो जाएगा, d इक्वल a2 माइनस a1। a2 कितना है 112 माइनस a1 कितना है 105, इसको घटाएंगे तो कितना 7 प्राप्त होगा, ठीक है। d क्या मान आया 7, यहाँ पर d की जगह पे 7 रख देंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, 994 105 प्लस में था, इधर फेंकेंगे 105 माइनस में हो जाएगा, इक्वल 7 गुना n कितना हो जाएगा 7n माइनस 7 एक कम हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 5 गया 9, यहाँ कितने बचा 8, नहीं सॉरी हाँ 8 ही बचेगा। इसको पैसा लेकर के दिए हैं, 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, इससे पैसा लिए 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 घटने पर 8 ही बचेगा, 9 में से 1 घटने पर 8 बचेगा। अब ये माइनस वाला 7 को इधर फेंक लेंगे तो प्लस 7 बराबर के बाद तब 7 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक अभी दोनों प्लस में है, यानी कि जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 9 7 16 के 6 हाथ में रहेगा 1, 8 है 1 हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर 7 है। गुना में जो 7 था अब इधर फेंकेंगे तो भाग में हो जाएगा 8 9 6 बटा 7 इक्वल 9 n का मान कितना है, ठीक है। अब 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7 है ना, यहाँ क्या बच जाता है 1 को बगल में लगाएंगे तो 19 हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा 14, 19 में 14 खाया क्या बच गया 5 बगल में लगाने पर 56 हो जाएगा, 7 8 56, n का मान आया आपको 128, n इक्वल 128, यही आपका आंसर हो गया, n का मान 128 आ गया, ठीक है।